नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निगम मंडल और विस्तार और कितना इंतजार। आपको बिल्कुल नहीं कराएंगे इंतजार। सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली सक्रियता ने अटकलों को हवा दे दी है। दोनों की बड़े नेताओं से मुलाकातों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर खबरों का सेंसेक्स हाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात और सांसदों के साथ भोज के बाद चर्चा शुरू हो गई है। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में सक्रिय नजर आए। इन मुलाकातों को मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन नामों पर पहले सहमति नहीं बन पा रही थी, अब उन पर रास्ता निकलता दिख रहा है और यही वजह है कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और निगम मंडल नियुक्तियों की संभावना जताई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपने नेतृत्व से संपर्क, संवाद, ये तो निरंतरता है और इसमें विभिन्न विषयों पे चर्चा होती है, मार्गदर्शन होता है। उसमें आने वाले निर्णय भी एक अंग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सही समय पर सही निर्णय होने की जो एक प्रवृत्ति है, सामूहिकता से वो चल रही है। अभी जितने भी प्रदेश के निर्णय हैं वो आने वाले समय में होते हुए आप सबको नजर आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भी तैयार है, तो संगठन और सरकार के बीच निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर मंथन भी हुआ है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब तक अपने नेताओं को पद और जिम्मेदारी देने में नाकाम रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा हो गया है कि सिर्फ दिखाते दिखाती है लोगों को। हमेशा उनकी करनी और कथनी में अंतर रहा है। ये बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई ये नियुक्तियां। 25 साल होने वाले हैं, आज तक लोगों को उन्होंने क्या किसको दिया हुआ है। आज हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं कि लोग बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जो चुनाव में संघर्ष करते थे वो आज बाहर घूम रहे हैं। और अभी मैं फिर बोलता हूँ कि इसमें भी जब तक वो हिसाब किताब उनका सेट नहीं होगा, किसी की नियुक्ति नहीं होगी। सियासत में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर होती है। संगठन और सत्ता के मुखिया 2 दिन तक दिल्ली में रहे, जिससे उम्मीदें और अटकलें दोनों बढ़ी हैं। अब सबकी नजर बजट सत्र पर टिकी है। क्या बजट के बाद निगम मंडल और मंत्रिमंडल विस्तार पर विराम लगेगा या फिर ये इंतजार और लंबा चलेगा? फैसला आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या बजट सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार या जारी रहेगा इंतजार? आखिर कहां फंसा है निगम मंडल में नियुक्तियों का पेंच? क्या निगम मंडल नियुक्तियां शांत बैठे नेताओं में जोश भरने का जरिया बनेगी? पहले भी हम बात कर चुके हैं, आज फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां डिनर भी हुआ। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल साहब का सांसदों के साथ चर्चा हुई और इस बार ऐसा लगता है कि कम से कम निगम मंडल पर तो आप फिंगर क्रॉस करके चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी और उनका बहुत स्वागत है। सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं और नोट करके तैयार होंगे कि पैकेज में क्या था, शरद जी ने क्या बोला, मनोज जी ने क्या बोला। मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ उनके सामने कि भैया कहीं पकड़ ना लें। और बहुत दिनों बाद प्रणाम करते हुए गरजदार आवाज़ के मालिक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, जो एक ऐसे संसदीय प्रक्रिया के सुविज्ञ जनप्रतिनिधि हैं कि जिनकी रौबदार आवाज़ जब हम विधानसभा में सुनते थे कि अध्यक्ष महोदय एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर और ये जो है इसके तहत नियम इतने इतने के तहत ये होने वाला है, तो सबकी निगाहें उनकी तरफ होती थी। ऐसे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी का भी बहुत स्वागत है। मनोज, पहले तो यही कि मंत्रिमंडल विस्तार तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि दूर की कौड़ी है, क्योंकि होने को बीजेपी तो ऐसी पार्टी है कि अब पता ही नहीं चलने देती कि कहाँ क्या होने वाला है। आप अनुमान लगाते रहिए, विश्लेषण करते रहिए, लेकिन हाँ, निगम मंडल एक ऐसी अब बिल्कुल जिसको कहते हैं अनअवॉइडेबल कि अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब दायित्व तो आप सेट कर रहे हो और तमाम चीज़ें हो भी चुकी हैं लगभग निर्णय, एल्डरमैन, निगम मंडल। तो कैसे देखते हैं, क्या कैबिनेट विस्तार का पैकेज भी हो सकता है निगम मंडल के साथ? मुझे ऐसा लग रहा है शरद जी कि होगा ये, लेकिन ये अभी नहीं होगा। ये मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये बातें जाएंगी। जहाँ तक निगम मंडलों की बात करें तो कई दौर की बातें हुई है। कुछ नाम ऐसे थे
जब मेरी वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को माना। कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब लगातार आपस में मंथन हुआ है, बातें हुई है, और दिल्ली में जो सक्रियता दिखाई दी है, निश्चित है कि अटकलें नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी मेरी कई वरिष्ठ जिम्मेदार नेताओं से बात हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक, यानी बजट सत्र है बीच में, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ तो होता दिखा। हम ये नहीं कह सकते कितनी नियुक्तियां होंगी या क्या होंगी, लेकिन बहुत संभावना अब प्रबल हो रही, क्योंकि आप पूरी राजनीतिक सियासी घटनाक्रम को भी देखेंगे। इस बीच में संगठन महामंत्री हितानंद जी जरूर यहाँ से गए। कल सुबह भी 2-3 बैठकें हैं, तो अजय जाम्बाल उस बैठक में शामिल होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कल भी इस पर चर्चा होगी बैठकर, और बहुत संभावना है कि बजट सत्र के बाद कुछ चीज़ें होती दिखाई देंगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड तो बहुत पहले तैयार हो गया, लेकिन अब किसको बाहर करना है, किसको लेना है, और अब जो होगा वो बहुत अलग तरह से होगा। उसमें कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे और कुछ पुरानों की छुट्टी होगी, ये तय भी है। और पिछले जो मंत्रिमंडल के कुछ अन्य राज्यों के जो उदाहरण हैं, गुजरात जैसे, हाँ, वो चिंता भी पैदा करते हैं कि कहीं एकदम से ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन निगम मंडल के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं आने वाली होगी सूची जल्दी ही। तो यशपाल जी को मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, यशपाल जी को, कि अच्छे हैं, हर दृष्टि से योग्यता के प्रतिमान पर खरे उतरते हैं, तो अवसर उनको मिलना चाहिए। यशपाल जी गंभीर हैं आप, ये सुनकर भी कि हम आपको बधाई दे रहे हैं, शायद आवाज जी शरद जी आवाज आ रही है आपकी, और आपकी बधाई या शुभकामनाओं के लिए तो मैं आपको धन्यवाद और आभारी व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी ये वो संगठन है शरद जी, जो मंथन करता है, विचार करता है, बिल्कुल साझेदारी करता है, समन्वय करता है। ये कांग्रेस थोड़ी शरद जी के 2 तुम्हारे और 2 हमारे, 4 तुम्हारे और 4 हमारे, और 4 नेताओं ने मिलकर के अपने अपने सिपह सलारों को। अभी तो आप मेरी शुभकामनाएं ग्रहण करिए, फिर डिटेल्ड उत्तर आपसे लूंगा जब चौधरी साहब की भी टिप्पणी उनकी गरजदार रोबदार आवाज में आ चुकी होगी। जी चौधरी साहब, आपकी टिप्पणी विषय बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है, लेकिन आप दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के आंतरिक बाहरी सभी विषयों पर खूब टीका टिप्पणी। अब 2 ही राजनीतिक दल हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है सब कुछ, तो आपकी टिप्पणी सादर आमंत्रित है मंत्रिमंडल। और शरद जी चौधरी जी के हाथ खड़े वाली स्टाइल आपने नहीं बताई, हाथ खड़ा करके बेंच पर। वो आप पुराने साथी हैं, आप बताएंगे, याद करेंगे। जी चौधरी साहब, जी पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ शरद द्विवेदी जैसे विद्वान आदमी के साथ कई महीनों के बाद मुझे फिर रूबरू होने का मौका मिला। जी और भाई यशपाल सिसोदिया मेरे बहुत ही लफ्ते जिगर रहे हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बढ़िया विधायक रहे हैं। नो डाउट मैंने जिन लोगों को अपने भले ही लेकिन सिसोदिया जी मेरे बहुत प्रिय रहे हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आज की राजनीति में जब ऐसी टिप्पणियां सुनता हूं चौधरी साहब, तो मन प्रसन्न हो जाता है, मतलब कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जी मैं शरद भैया कभी असत बोलने से बचता हूं, मैं सही बात बोलता हूं, मेरी जुबान पर आती है। जी ये निजी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान और विशेष कोई टिप्पणी इसमें रहती नहीं है। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह के हिंदुस्तान में चली कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, इतने 11 वर्षों के बाद कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं हुआ मेरे भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। जी ये मैं कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, अच्छे पदों पर रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश भाई ये स्थिति हो गई है कि अब भाजपा कांग्रेस युक्त है। जी जो कांग्रेस के जो थे वो ज्यादातर लोग इसमें ताकतवर हैं। जहां तक निगम मंडल की बात है कि इतने ऊपर जलेबी टांग दी जाती है बीजेपी में कि आदमी इंतजार करते करते शरद भाई पहुंच ही नहीं पाता जी, और अंत में वही कहावत होती है कि अंगूर खट्टे हैं। आप देखिए कि जहां तक बात करें, बिना संगठन महामंत्री के क्या भारतीय जनता पार्टी में रोमा भी हिल सकता है? जब हितानंद शर्मा वहां से हटा दिए गए, तो जब तक ग्रैंडफादर के जनरेशन से कोई नहीं आएगा भाजपा में, ग्रैंड पेरेंट्स के उससे नहीं आएगा, तब तक क्या भारतीय जनता पार्टी के ये पदासीन लोग जो दिखते हैं वो निर्णय कर सकते हैं? मैं समझता हूं नहीं कर सकते। जब तक कोई संगठन महामंत्री नहीं बैठेगा, आपने डिबेट की है, समय अनुकूल है, होना चाहिए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मैंने वसुंधरा राजे सिंधिया को देखा हो, जब उन पे आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी वाले प्रकरण में उनको हटाया नहीं, ललित मोदी वाले में। ऐसे ही हमारे मित्र हैं अपने शाह साहब, इतना बड़ा एलिगेशन पूरे हिंदुस्तान में थू थू हुई, एक फौजी महिला के साथ ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कोर्ट कहती रहे, चाहे जनता धुतकारती रहे, चाहे लोग उस पर कॉलम लिखें, संपादकीय लिखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह को हटाया नहीं। ऐसे ही आप जो कहना चाहते हो कि इसमें जो कम जिनका मूल्यांकन हुआ है, जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का नहीं। वो अपने खराब से खराब व्यक्ति को भी हटाना नहीं चाहते हैं, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है। अच्छे लोग आए, अच्छे निगम मंडल में बैठे, भाई यशपाल सिसोदिया जैसे लोग आपके साथ, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी बैठते थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी बिठा लेगी तो मैं समझता हूं वो निगम मंडल भी आगे चल के कारगर होंगे। एल्डरमैन की नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है, लेकिन कर नहीं सकते। हमारे यशपाल सिंह सिसोदिया तक तो हमारा राज्य ग्वालियर का भी लगता है, तो परेशानी तो सब जगह बनेगी। जब भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है तो परेशानी का सबब तो रहेगा शरद भैया। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे कार्य के लिए जो अच्छे लोगों को अच्छे पदों पर बिठाए, जिससे मध्य प्रदेश का गुणात्मक तरक्की हो, विकास हो। सिसोदिया साहब, पहला तो यही उनका प्रश्न है कि मुक्त कहाँ हुए, आप तो युक्त हो गए, आपने तो समाहित कर लिया, कांग्रेस को अपने भीतर समाहित कर लिया, और वो इशारा भी कर गए हैं कि उसकी चुनौतियां भी हैं आपके सामने और उन चुनौतियों से भी आपको निपटना है। फिर उनका ये भी कहना है जलेबी बहुत ऊंची टांग दी जाती है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं, दावा भी समझ लीजिए, आरोप भी समझ लीजिए, कि आपके यहाँ तथाकथित इंडिक्टेड जो लोग होते हैं उन पर तो कोई एक्शन होता नहीं। जवाब दीजिए सिलसिलेवार तीनों सवाल, जो बड़े सवाल उन्होंने खड़े किया। शरद जी, अगर कांग्रेस के लीडरों का, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का, कांग्रेस के वजनदार लोगों का अगर कांग्रेस के दल से ही टकराव हो जाए या मनमुटाव हो जाए, या यूं कहें कि वे लोग, वे जिम्मेदार लोग अगर कांग्रेस से उब जाते हैं, तो अगर वो किसी भी दल में जाते हैं तो स्वीकारोक्ति होती है, दल, दूसरे दल उनके लिए स्वागत करता है। आज ही हमने ट्वीट किया एक्स पर, एक लक्ष्मण सिंह जी चले गए, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक दिग्विजय सिंह जी के भाई, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। आज एक लक्ष्मण तिवारी जी और मऊगंज के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करती हैं। तो अगर उनके दल में इस प्रकार से वाद और विवाद की स्थिति आ रही है, कोई लक्ष्मण कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है, सब बाहर आ रहे हैं, सबको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कांग्रेस का संगठन है कहां शरद जी? तो बताइए आप। अगर मंडलम के लिए और जिले की कार्य समिति 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक, साल भर तक नहीं नियुक्ति होती है, उसके लिए हाईकमान से अनुमति लेना पड़ती है। मंडलम अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी के लिए भी कांग्रेस दौड़ लगाती दिल्ली में। और अभी मैं जेपी घनौपिया जी को सुन रहा था, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है निगम मंडल को लेकर के कि अटकलें, उन्होंने कहा कि हिसाब किताब जब हो जाएगा तब नियुक्तियां हो जाएगी। अरे हिसाब किताब की दुकानदारी तो आपके कांग्रेस में चलती है, पट्टावाद वहां पे है, वंशवाद वहां पे है, परिवारवाद वहां पर है। अब तक कांग्रेस अगर क्यों ले रहे हैं सरकार में होती, इतने लोगों को क्यों ले रहे हैं आप? अगर आप मान रहे हैं कि ये सारी बीमारियां हैं तो माफ कीजिएगा, जो लोग आ रहे हैं, हो सकता है किसी में कोई ये जीवाणु हो। नहीं शरद जी, मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रही। अगर कांग्रेस में यह अवसर निगम मंडल का होता, नियुक्ति का, अगर कांग्रेस को अवसर मिलता सरकार में, तो कांग्रेस क्या करती है, 4 तुम्हारे नेताओं के छर्रे चपाटे को ले लो, 4 हमारे ले ले, और इस प्रकार से पदपूर्तियां हो जाती है। और जहां तक आपने लेने का सवाल किया है, अगर कोई योग्य व्यक्ति है और वह कांग्रेस से अगर असंतुष्ट है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति को अगर स्वीकार करता है, तो उसको क्यों नहीं लेंगे? क्या दलों में प्रवेश यशपाल जी, क्या समझू आज आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं बीना विधायक को लेकर? मैं योग्यता में नहीं जा रहा हूं। नहीं, बिना विधायक के मामले में तो निर्मला जी की बात कर रहे हैं ना? जी, उन्हीं की। जी, काफी चर्चाएं हो चुकी है, और उनको लेकर तो स्वयं कांग्रेस कोर्ट में गई हुई है, न्यायालय में गई हुई है। 2 लक्ष्मणों का भी जिक्र किया आपने जी, 2 लक्ष्मणों का भी जिक्र किया आपने। 2 लक्ष्मण देखिए ना, एक लक्ष्मण तो कल ही जुदा हो गए कांग्रेस से, और मैंने एक्स पर लिखा भी है
मैंने कहा कांग्रेस के पार्टी में लक्ष्मणों की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण बाहर आ रहे हैं, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह जी भाई लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे वो लक्ष्मण तिवारी हो। और जहां तक शरद जी निगम मंडल की नियुक्ति का मामला है और आपकी अपनी रिपोर्ट, मैं तो बैठता हूं, जब आप बोलते हो तो मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक एक बात वजनदार होती है। आपने स्वयं ने कहा कि आप खुद कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार दूर की कौड़ी है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो ये अटकलें हैं और ये मीडिया में अटकलें ज्यादा चल रही है, और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करे, कैसे करे, क्यों किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है या नहीं है। ये सारे मुख्यमंत्री, सवाल इस बात का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमसे आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों में भी मंत्रिमंडल का विस्तार करना या किसी को कम करना, किसी को लेने की स्वतंत्रता उन्हीं लोगों की है। और निगम मंडल में भी शरद जी मैं कहना चाहूंगा, निगम मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन समन्वय के साथ, साझेदारी के साथ, मैं लौटता हूं, विचार विमर्श के साथ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक जो प्रश्न खड़ा किया राकेश जी ने, मनोज, उससे आप कितना एक विश्लेषक के तौर पर सहमत हैं कि संगठन महामंत्री जब तक नए नहीं आते हैं, अब एक बड़ा दायित्व तो दिया है, ये परंपरा है कि संघ से ही लिए जाते हैं और संघ को ही गरिमा से सौंपे जाते हैं। तो हितानंद जी उसी प्रक्रिया के तहत, और बहुत शानदार कार्यकाल रहा उन्होंने, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की, 5 वर्ष का दायित्व उन्होंने संपूर्णता के साथ पूरा किया। तो जाहिर है वो एक प्रक्रिया के तहत गए हैं, लेकिन नए कब तक आपको लगता है, क्या जब तक ये सारी चीज़ें अटकी रहेंगी, ऐसा आपको दिखता है? क्या संकेत हैं पार्टी के भीतर से? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था इस बात को कि मार्च अजय जामवाल कल आ रहे हैं। हाँ, मैंने और अजय जामवाल को जब तक कोई नहीं हो जाता है तब तक वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और हो सकता है शरद जी की जिम्मेदारी आगे भी बढ़ जाए। अजय जामवाल इसीलिए कल आ रहे हैं, तो वो जो जिम्मेदारी संगठन, हालांकि वो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी है वो, लेकिन उनको अभी ये कहा गया है कि जब तक नई नियुक्तियां नहीं हो जाती है जिसकी भी, तब तक वो इस काम को जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो कोई है नहीं अभी, यानी अजय जामवाल उस भूमिका में, ये प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी क्योंकि जामवाल जी को दायित्व प्रभारी जैसा दे दिया गया। ये साफ जाहिर हुआ, पहले दिन ही हो गया था, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नजर आएंगे। और जहां तक बात है क्या सभी लोग बैठकर ये तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि कई दौर की, इसमें शिव प्रकाश जी से भी कुछ बातें होना था, वो शायद हो नहीं पाई, जो मेरे पास खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, अब वो बातें भी हो गई है। इस बीच में दिल्ली में दोनों नेता बैठे, ऐसी खबरें हैं कि आज भी कुछ चर्चाएं चल रही है इस बात को लेकर, तो बहुत संभावना प्रबल होती दिखाई देती है। संभावना हम इसलिए कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी तो रही नहीं कि हमें पता लग जाए और हम जो कहें वो होता हुआ दिखाई दे कई बार, लेकिन फिर भी हमने ये जरूर कहा था, बहुत पहले कहा था, जब सब लोग कह रहे थे कि जनवरी में सूची आ जाएगी, ये हो जाएगी, तो बंसल न्यूज अकेला था जो कह रहा था कि बिल्कुल नहीं आएगी, और नहीं आई। जनवरी निकल गई, लेकिन बहुत संभावना मार्च के फर्स्ट वीक की या 30 जो 28 फरवरी जैसे होगी फरवरी संपन्न, तो उसके बाद मुझे होलाष्टक के बाद ही उम्मीद करें। हाँ, होली के रंग कुछ अलग दिख सकते हैं, तो फागुन के रंग ही जो है और रंग बिखेरेंगे, और उनके मन में भी शायद रंग प्रफुल्लित हो रहे होंगे, जो लोग इस खबर को देख रहे होंगे कि शायद कुछ उम्मीदें बन रही होंगी। राकेश जी, कुछ बातें जो आपके अभिन्न मित्र सिसोदिया जी ने आपकी पार्टी के लिए भी कही हैं कि अब आपके यहाँ मन ही नहीं लगता है लोगों का, गुटबाजी उनका आरोप है कि इतनी सघन हो चली है, और ये बीमारी तो है, ये तो आपने खुद इसको बहुत करीब से देखा और समझा है, बतौर सीनियर लीडर भी आपने देखा है, और अभी भी गाहे बगाहे बहुत सारी कोशिशों के बाद भी सामने आ जाती है। ऐसे में बीजेपी से लड़ना है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, हालांकि नो डाउट कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, आपका युवा नेतृत्व, आपके सीनियर लीडर्स, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है राकेश जी। बेशक लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लोग बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। जिस चीज की कमी हुआ करती थी शरद भैया कांग्रेस संगठन में, कि पुराने लोग काबिज हुआ करते थे, नए लोगों को वो चांस नहीं मिलता था, लेकिन इस बार ये परिदृश्य दिख रहा है कि कमान नए लोगों के हाथ में है, कमान युवा पीढ़ी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। जी, माफी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा, ये बड़ी खबर थी इसलिए इस पर आना पड़ा। जी राकेश जी, बहुत मुबारकबाद, सबको बधाई। जी धन्यवाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जी, मूल बात ये कह रहा था मैं कि भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को लाने की प्रक्रिया जो शुरू की है, कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ये निर्णय कर लिया है, यहाँ भी एक नई पीढ़ी अब संगठन में आ गई है, और ये बदलाव साफ दिख रहा है। जो पुराने छत्रप थे वो उन सबको, कुछ दूसरे दलों में चले गए, और कुछ जो बचे हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं।
लेकिन वक्त कांग्रेस नहीं है ने मेरे नए पास। लोगों को जी। चांस दिया है, नया संगठन तैयार किया है। जी। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये संघर्ष हम लोग करेंगे और आगे चुनाव जीतेंगे। बहुत जरूरी है संघर्ष, आपके लिए भी, बीजेपी के लिए भी। शिखर पर बैठे रहने वाले को भी संघर्ष करना पड़ता है कि वो वहां बैठा रहे, और शिखर की तरफ बढ़ने वाले का संघर्ष तो अद्भुत होता है। ये सिसोदिया जी से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है शिखर पर जाने की और वहां अच्छी तरह बैठने की। जमकर बैठे हैं शिखर पर बीजेपी की जो ये कोशिशें रही हैं राज्यों में और केंद्र में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मैटर। नमस्कार।